ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 24 नवंबर से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम गाते थे ना, बाबा जब आप आएंगे ना तो हम आप पर वारी जाएंगे। हाँ, तो अब मैं आया हूँ, अब चढ़ो बलि। हाँ, वारी जाओ, निभाओ अपना वायदा किया था ना, जब आप आएंगे 1 सेकंड की झलक तो दिखा देना, फिर हम अपना सर्वस्व बलिहार कर देंगे। तुमने तो 1 सेकंड के लिए मांगा था, मैं तो संपूर्ण तुम्हारा हो चुका हूँ। फिर बाबा ने और कितना सुंदर कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे देखो, गाते थे ना, भ्रिकुटी में चमकता जब सितारा, गरीबा नु लगदा है साहेब प्यारा। तो कैसे बच्चे लेकिन समझते नहीं है कि शरीर से अलग कैसे हम एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है। ये आत्मा ही देखो बच्चे शरीर छोड़ती है और लेती है। खुद को बच्चे आत्मा समझना है। आज बाबा ने सर्विस के ऊपर भी बहुत कुछ कहा। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम हाँ, सबसे पहले तो प्रदर्शनी में कोई भी आए ना, उन्हें बाप का परिचय दो। 2-3 चित्र पहले वही लगाओ जिससे उन्हें बाप का परिचय हो जाए, फिर उन्हें सब बातें सही समझ आ जाएंगी। अगर बाबा का परिचय नहीं मिला तो फिर और बातों में संशय उठाते रहेंगे। बच्चे, गाया जाता है ना, धन दिए धन न खूटे। बच्चे, दान करना चाहिए, ज्ञान रत्नों का दान करना चाहिए। कई बच्चे तो मनहूस हैं, बिल्कुल भी दान नहीं करते हैं। बाबा ने कहा, समझाएंगे नहीं तो तुम्हारी चलन कैसे सुधरेगी, तुम्हारी धारणाएं कैसे होंगी। आज बाबा ने बहुत जोर दिया सर्विस करने पे। साथ साथ कहा, बच्चे पात्र नहीं है तो फिर रवाना कर देना चाहिए। बहुत नम्रता प्यार से समझा के फिर रवाना कर दें, लेकिन बच्चे पात्र को देना है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, अब जो है तुम बच्चे जितना अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे तो बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हें बच्चे बस इस याद में, जैसे ही कामकाज पूरा हो, शरीर निर्वार्थ कामकाज तो करना है, लेकिन कामकाज जैसे ही पूरा हो और कोई काम ना हो, जिज्ञासु कोई ना आया हो, तो तुम्हें योग में बैठ जाना चाहिए याद में बैठ जाना चाहिए। तुम्हें याद का कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, देखो शिव जयंती मनाते हैं ना बच्चे, तो अवश्य कभी शिव धरती पर आया होगा, तभी तो उसको मनाते हैं शिव जयंती। इसलिए बच्चे सदा अपने को शिव बाबा के साथ अपनी बुद्धि लगा के रखनी चाहिए। फिर साथ साथ बाबा ने कहा, ये चक्र देखो बच्चे, तुम सुदर्शन चक्रधारी कहलाते हो ना। वास्तव में आत्मा अपने चक्र का दर्शन करती है। हम सो और सो हम, इसका अर्थ तुम बच्चे ही समझ पाते हो। हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता। अब फिर बाबा आया मनुष्य से देवता बनाने के लिए, तो अच्छी तरह पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बिना पुरुषार्थ किए तो बच्चे उच्च पद पाएंगे नहीं। सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये भिन्न भिन्न प्रकार की माया की ग्रहचारी आती है ना, तुम्हें माया जीत बनना है। और बच्चे तुम्हें पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है। जितना जितना पढ़ाई पढ़ेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ के उच्च पद पाने के लायक बनना है। फिर बाबा ने कहा, पवित्रता ही मुख्य है, पवित्रता पर ही झगड़े होते, पवित्रता पर ही सब अत्याचार आदि हो जाते। इसलिए बच्चे तुम्हें पवित्रता ही पालन करना है। पवित्रता का जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। पवित्र बनो, योगी बनो, हमारा स्लोगन है। इसलिए इस पवित्रता को अपनाना है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम अब अल्लाह के बच्चे बनते हो और आकर अल्लाह तुम्हें शहंशाह बनाते हैं। तुम देखो बच्चे, डबल सिर ताज देवता, उसके आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। जरूर पवित्रता का मान है। तो बच्चे, तुम बच्चे अभी, हाँ, फिर बाबा तुम कहते तुम उल्टे हो गए थे, अर्थात तुम अपने को शरीर समझने लग गए थे। तुम शरीर नहीं, एक आत्मा हो। अब बाबा आके उल्टे से सुल्टा बना देता है, तो तुम्हें सीधा कर देते हैं, और सीधा करने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे,
अब तुम वापस जाते हो अपने घर शांति धाम में। बाबा आया है तुम्हें शांति धाम में ले जाने। वहाँ आत्माएं नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर पहुँच जाती हैं। वो तुम्हारा असली घर है। शांति धाम जहाँ से तुम आए हो वहीं तुमको जाना है। तो बाबा ने कहा ये शांति धाम की यात्रा है, रिटर्न जर्नी हो रही है। बाकी तो सब बच्चे ख़त्म हो जाना है। देखो कितनी आपदाएं, कितना कुछ तुम बच्चे, उस आपदाएं जो है कितनी इस शरीर पर चलती जा रही हैं, इसलिए उस आपदाओं को तुम्हें पास करना है। बाबा ने कहा नेचुरल कैलेमिटीज भी बढ़ती जा रही हैं, तो ये विनाश की सारी तैयारियां हो रही हैं। एटॉमिक पावर, बाबा ने 3 तरीके से विनाश दिखाया था शुरू से ही। 1937 से जब से हमारा झाड़ का चित्र बना ना, तो उसमें स्पष्ट दिखा दिया गया था 3 तरीके से सृष्टि के अंतिम लीला होनी। कौन सी? एक सिविल वार्स, बहुत बच्चे ग्रह युद्ध किस किस तरह छिड़ेंगे और जिससे महाविनाश होना। एक नेचुरल कैलामिटीज, ये भिन्न प्राकृतिक आपदाएं, कभी फ्लड आ गया, कभी अकाल आ गया, कभी जो है फिर और देखो अर्थक्वेक हो गया, कभी सुनामी आ गई, कभी कुछ। ये बाबा ने कहा सब जो है बच्चे नेचुरल कैलेमिटीज। फिर तीसरा जो है वो एटॉमिक पावर द्वारा विनाश। तीनों ही इस वक्त देखें कुछ ना कुछ से सारी सृष्टि में होता ही रहता है। इसलिए ऐसे टाइम पे भगवान कहते हैं, क्योंकि ये कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो रहा है। आप देखिए युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। रशिया और यूक्रेन वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए, अभी तक युद्ध चल रहा है। हमास इज़राइल का युद्ध चल रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? ड्रामा का चक्र ही ऐसा है। एक तरफ सफाई हो गई और दूसरी ओर नई दुनिया का निर्माण होगा, क्योंकि भगवान करते ही आके नई दुनिया की स्थापना है। ये चक्र है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, और कलयुग और सतयुग के बीच में संगम पर एक तरफ कलयुग का विनाश और दूसरी ओर सतयुग की स्थापना। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ, तुम्हें कितना ऊंचा वर्षा देता हूँ, तुम उस वर्षे को प्राप्त करते हो। मूल बात ये है बच्चे, याद की तुम पावन बनो, पावन बन जाएंगे याद से। और तुम्हें कितना बड़ा वर्षा बाबा देते हैं, बेहद सुख का वर्षा इस वक्त बाबा देने के लिए आए हैं। आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को वरदान में कहा, हर आत्मा को भटकने और भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भाव। भटक रही हैं आत्माएं, लाखों करोड़ों चारों ओर, शांति दो, सुख दो। कितना भटकती दुखी अशांत आत्माएं। तो बाबा ने कहा भटकने से भी तुम्हें बचाना है। रहम दिल, बाबा रहम का सागर है। तुम बच्चे भी रहम दिल बन के सारे विश्व की आत्माओं को रहम की किरणें दो और उन्हें भिखारीपन से भी छुड़ाओ। तो ये बाबा ने कहा उससे तुम क्या बन जाएंगे? रहम दिल भाव। आज की मुरली में स्लोगन था, स्लोगन बहुत अच्छा बच्चे, सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो तो क्या होगा? सेवा का मेवा मिल ही जाएगा। हाँ, सेवा में कहीं ना कहीं लोगों को स्वार्थ आ जाता है। पदधारी, सेवाधारी बनते बनते पदधारी बन जाते हैं। हाँ, किसी न किसी मतलब से सेवा करते हैं। जहाँ मतलब है सेवा खत्म हो जाती है। सेवा तो निष्काम सेवा, निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस। जितना सेवा करेंगे उतना ही महान बनेंगे। शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, तो ऐसा सेवाधारी बनना बाबा कहते हैं तुम बच्चों का दृढ़ लक्ष्य होना चाहिए। तो आज शरीरी बनने के लिए बाबा ने कहा आगे चल के 5 तत्व तुम्हें हिलाने का अभ्यास करेंगे बच्चे, प्रयास करेंगे। तो इसलिए तुम्हें अभी से अभ्यास करना है। 5 तत्वों को सकाश दो। योग में बैठते हैं ना, मनसा सेवा करते हैं ना, 5 तत्व। वायु को सकाश दो तो वायु कभी अंत में तुम्हें धोखा नहीं देगी। जल को सकाश दो तो जल कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। अग्नि को सकाश दो, धरती को सकाश दो। सकाश देने की सेवा करो तो उससे क्या होगा? तुम महान बन जाएंगे और ये मनसा सेवा तुम्हारे काम आए। ये 5 तत्व अंत टाइम में तुम्हें दुख ना दे के तुम्हारे सेवाधारी बन जाएंगे। इसलिए अशरीरी बनने से ही ये प्रैक्टिस कर पाएंगे। अच्छा,
ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।